हमारे देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ज्यादातर विधायक या सांसद किसी न किसी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतते हैं। वोटर इनके कामकाज के साथ इनकी पार्टी को देखकर भी वोट देते हैं। मोदी सरकार की तीनों पारी इसका गवाह है, इसका साक्षी है। जहां लोगों से एमपी चुनने के लिए कम बल्कि पीएम चुनने के लिए ज्यादा वोट दिए जाते हैं। विपक्ष की पार्टियों के साथ भी यही हुआ। ऐसा ही राज्यों में भी होता है, मगर ये नेता, ये सांसद, ये विधायक चुनाव जीतने के बाद पार्टी बदल दें तो जनता के वोट की क्या कीमत रह जाएगी। पहले आम आदमी पार्टी, फिर टीएमसी और अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ यही सब होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इन्हें रोकने के मौजूदा उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं? ये सवाल आज पूरे देश में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। कभी विधायक पार्टी बदलते हैं तो कभी सांसद और कई बार सरकार तक बदल जाती है। ऐसे में समझना बेहद जरूरी है कि आखिर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून क्या है, क्यों बनाया गया और अब इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी मिश्रा है और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। दरअसल 70 और 80 के दशक की शुरुआत में देश भर में बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहे थे। उस समय देश में नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया था। विधायक और सांसद चुनाव एक पार्टी के टिकट पर जीतते थे, लेकिन बाद में दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे सरकारें गिर जाती थी और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। हरियाणा में तो एक विधायक ने दिन में 3 बार पार्टियां बदली, जिसे आया राम गया राम एक मिसाल की तरह यूज होने लगा। इसे रोकने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने साल 1985 में दल बदल कानून लागू किया गया था, यानी संविधान में 10वीं अनुसूची 10 शेड्यूल जोड़ी गई। इसका मकसद साफ था कि कोई भी नेता अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर काम ना करे और जनता के जनादेश का सम्मान रहे। अब सवाल ये है कि इस कानून के तहत क्या होता है। होता यह है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर किसी और पार्टी में चला जाता है, उससे अलग हो जाता है, या सांसद और विधानसभा में पार्टी के निर्देश यानी व्हीप के खिलाफ वोट करता है, तो उसकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। आसान भाषा में कहें तो कोई सांसद विधायक किसी पार्टी के टिकट पर जीत कर आए तो वो मन मर्जी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता। लेकिन यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इस कानून में एक बड़ा अपवाद भी है, जिसे मर्जर क्लॉज कहा जाता है। इसके हिसाब से अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 सांसद या फिर विधायक एक साथ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं, तो इसे दल बदल नहीं बल्कि विलय माना जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता नहीं जाती और यही कारण है कि आजकल नेताओं के अकेले पार्टी बदलने के बजाय पूरा समूह एक साथ पार्टी बदलता हुआ नजर आता है। हाल के वर्षों में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, मेघालय और दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर नेताओं ने पार्टी बदली और कई बार सरकारों के समीकरण तक बदले गए। आलोचकों का तो कहना यह भी है कि जिस कानून को दल बदल रोकने के लिए बनाया गया था, अब उसी कानून में मौजूद रास्तों का इस्तेमाल करके दल बदल किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ यही एक समस्या नहीं है। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि फैसला आखिर कौन करता है। दल बदल कानून के तहत किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराने का फैसला लोकसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के चेयरमैन लेते हैं। सुनने में यह व्यवस्था ठीक लगती है, लेकिन यही विवाद शुरू होता है। कई मामलों में आरोप लगे कि स्पीकर ने फैसले लेने में बहुत ज्यादा समय लगाया, तो कुछ मामलों में महीनों नहीं बल्कि सालों तक फैसला लंबित रहा। इसी दौरान सरकारें चलती रही, मंत्री बनते रहे और राजनीतिक समीकरण बदलते रहे। महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद हो या मणिपुर के कुछ मामले सुप्रीम कोर्ट तक ने देरी पर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना है कि स्पीकर भी किसी न किसी राजनीतिक दल से आते हैं, इसीलिए उनके फैसलों पर निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि अब कई विशेषज्ञ मांग कर रहे हैं कि दल बदल मामलों का फैसला किसी स्वतंत्र संस्था या ट्रिब्यूनल को सौंपा जाए, ताकि निष्पक्ष और जल्दी फैसला हो सके। अब ऐसे में एक और दिलचस्प सवाल ये उठता है, क्या एंटी डिफेक्शन लॉ ने लोकतंत्र को मजबूत किया है या फिर कमजोर किया है? कानून के समर्थकों का कहना है कि अगर यह कानून नहीं होता तो नेता रोज पार्टियां बदलते, सरकारें गिरती और इसीलिए राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए यह कानून जरूरी है। लेकिन विरोध करने वालों की राय अलग है। उनका कहना है कि इस कानून ने सांसदों और विधायकों की स्वतंत्रता कम कर दी है।
पहले नेता अपने क्षेत्र और जनता के हित में अपनी राय रख सकते थे, लेकिन अब पार्टी व्हीप की वजह से कई बार उन्हें पार्टी लाइन के अनुसार ही वोट करना पड़ता है, चाहे उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो। यानी एक तरफ पार्टी अनुशासन है तो वहीं दूसरी ओर जनप्रतिनिधि की स्वतंत्र सोच है। इसी कारण से आज एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर नई बहस छिड़ गई है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल उस वोट का है जो जनता 5 साल के भरोसे पर देती है। सवाल उस लोकतंत्र की आत्मा का है। सवाल ये है कि आखिर एक सांसद या विधायक सबसे ज्यादा जवाबदेह किसके प्रति होना चाहिए, अपनी पार्टी के प्रति या उस जनता के प्रति जिसने उसे चुनकर भेजा है। फिलहाल इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कई महत्वपूर्ण मामले लंबित हैं और राजनीतिक दल भी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या करते रहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, करीब 40 साल पहले जिस कानून को लोकतंत्र बचाने के लिए लाया गया था, अब उसी कानून पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। और अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में बदलाव का समय आ गया है या फिर जरूरत सिर्फ इसे सही और निष्पक्ष तरीके से लागू करने की है। आपका क्या कहना है इसको लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही बने रहे देखते रहे अनकट मीडिया को। धन्यवाद।